नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार की राशि में भी वृद्धि की है, जिससे शिक्षकों में उत्साह और प्रेरणा का संचार हुआ है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें समाज का वास्तविक निर्माता बताया। प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में कृषि और उद्यान विभाग का अधिकारियों के साथ अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा बैठक की। मंत्री ने फसलों को हुए नुकसान की विस्तार से जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि नुकसान का नियमित सर्वेक्षण कर प्रतिदिन रिपोर्ट मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मानकों के अनुसार शीघ्र कागजी कार्यवाही पूरी कर किसानों को मुआवजा दिया जाए। मंत्री ने आपदा से प्रभावित किसानों को तुरंत राहत देने को प्राथमिकता बताया है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में अतिवृष्टि से औद्यानिक फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें 33% से ज्यादा क्षति वाले क्षेत्र 4,779,000 हेक्टेयर है। वहीं कुछ हेक्टेयर और क्षेत्र हेक्टेयर शामिल है। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी विकासखंड के धराली ग्राम सभा में 6.10 हेक्टेयर फसलों को नुकसान हुआ। देहरादून के नीबूवाला गढ़ी कैंट क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दी और क्षेत्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की नींव होती हैं और इनकी मजबूती से ही ग्रामीण विकास संभव है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मंच पर मौजूद रहे और उन्होंने भी जनप्रतिनिधियों को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस नेताओं ने एकजुटता के साथ संगठन को मजबूत करने और आम जनता की समस्याओं के समाधान का संकल्प लिया। समारोह शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यों का के समर्पण समारोह में प्रतिज्ञाबद्ध हैं। हम इस काम को करने का हम यहाँ के दलितों, पिछड़ों, कमजोर प्यारा लगता है और मुझे बेहद खुशी है कि गौरव। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी संगठन विस्तार को लेकर अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। पार्टी ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में 304 मंडलों की कार्यकारिणी का गठन पूरा कर लिया गया है, जबकि जिला कार्यकारिणी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चौहान के मुताबिक प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर सांसदों और वरिष्ठ पदाधिकारियों से विचार विमर्श लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का संगठन पूरी तरह सक्रिय है और नई टीम के गठन से आने वाले चुनावी तैयारियों को मजबूती मिलेगी। बीजेपी का यह मानना है कि यह संगठनात्मक सुदृढ़ता 2027 विधानसभा चुनाव सहित आगामी सभी राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगी। भारतीय जनता पार्टी में संगठन विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है और संगठन विस्तार को लेकर के पूर्व में हमारे सभी 304 जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अंदर मंडल बनाए गए हैं उनके कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका है और अब उसी क्रम में हमारे जिला की जो टीम बननी है, जिले की जो कार्यकारिणी बननी है, उसको लेकर के
जिलाध्यक्ष और वहाँ के प्रभारी हमारे जो बनाए गए हैं उनका प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठ करके जिला कार्यकारिणी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो हमारे प्रदेश की टीम बननी है, प्रदेश नेतृत्व की, इसको लेकर के हमारे आदरणीय सांसद गणों के साथ, हमारे वरिष्ठ नेतागणों के साथ इसकी बैठक हो चुकी है। इस पर विस्तार से चर्चा भी हो चुकी है और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति पर जल्द ही मुझे लगता है प्रदेश की टीम भी घोषित कर दी जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां निजी संस्था द्वारा जारी नारी 2025 सर्वे में राजधानी देहरादून को देश के असुरक्षित जिलों में शामिल किए जाने पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को आधार बनाकर बीजेपी सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर विफल रहने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड और ISBT गैंगरेप जैसे मामलों का हवाला देते हुए सरकार की नाकामी को उजागर किया। महारा ने कहा कि बीजेपी शासन में महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह खतरे में है और बीजेपी नेताओं की संलिप्तता कई मामलों में सामने आई है। दूसरी ओर बीजेपी ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया है। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और चौथा स्तंभ भी आपको कहते हैं, इसलिए कि आप जनता तक सही चीज़ें ले जाएंगे। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ इस बारे में, क्या अंकिता नहीं मरी? क्या VIP का पता चल गया? क्या ISBT देहरादून राजधानी में 13 साल की सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ? क्या संतरेसा में 14 साल की बच्ची की हत्या और बलात्कार नहीं हुआ, जिसका मुख्य आरोपी बीजेपी का OBC सेल का सदस्य है? क्या 2 मंडल अध्यक्ष चंपावत और सल्ट के लोग जमानत में नहीं है ऐसे केसेस में? क्या दुख संघ का चेयरमैन जमानत में नहीं है? क्या उत्तरकाशी में वो 4 बहनों का जिनका मैं जिक्र करता हूँ उसका जिक्र आप नहीं करते रहे? क्या आपने ममता जोशी बहुगुणा जो श्रीनगर से गायब है उसका जिक्र आप और हम सब लोग नहीं करते रहे? और इन सब घटनाओं में महिला आयोग की जो नेत्री हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो कहाँ थी? अंकिता के पड़ोस की रहने वाली 4 दिन तक उसके घर नहीं जाती और जब समाचार पत्रों में और मीडिया चैनल्स में आता है कि अध्यक्ष जी ने सुध तक नहीं ली तब वो वहाँ जाती हैं। वो 13 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाली बीजेपी की नेत्री शर्मा, वो उस पर एक शब्द नहीं बोली और जैसी ही रिपोर्ट आई तो उसी दिन तुरंत उनका बयान भी आ गया और प्रेस के सामने भी आ गई। तो ये असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, उनके पदाधिकारियों का, और इसके लिए मुझे और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जनता सब देख रही है, समझ सकती है। और आप जो पिछले 3.5-4 सालों से लगातार दिखा रहे हैं कि क्या बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, हमारी बहू बेटियों के साथ हो रहा है, क्या वो झुटलाया जा सकता है? क्या जो उत्तराखंड में हो रहा है ये किसी ने देखा नहीं है? तो सरकार और इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और डबल इंजन की सरकार है भाई, कांग्रेस की क्या हैसियत है? कांग्रेस उत्तराखंड में भी नहीं है और दिल्ली में भी नहीं है, उसके बाद भी इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये तो उनको समझना चाहिए कि हो क्या रहा। और जो अंकिता से लेके जितने मैंने नाम गिनाए, क्या ये घटनाएं झूठी हैं? इसका उत्तर उनको देना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। पूरे देश भर में हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर जश्न ईद मिलादुन नबी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर ईद मिलादुन नबी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकाल कर उनको याद किया। इस दौरान नियाज फातह कर मिष्ठान वितरण किया गया। मस्जिदों में मजलिसों का आयोजन हुआ जिसमें इस्लाम और कुरान की शिक्षाओं पर चलने की नसीहत दी गई, जिसके बाद भरपूर सहाय की मजार से जुलूस शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ वहीं समाप्त हुआ। जुलूस के दौरान नबी की शान में नारेबाजी की गई और जुलूस का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, जिसको यौम विलादत भी कहा जाता है, जश्न विलादत भी कहा जाता है। और आज के दिन की ख़ास बात यह है कि इस मर्तबा जो यौम पैदाइश है वो 1500वां है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए उसके बाद 53 साल तक मक्का में रहे और उसके बाद हिजरत करके मक्का से मदीना शरीफ चले गए। अब मदीना शरीफ में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, उसी के बाद से इस्लामी तारीख़ लिखी जाती है। तो 1447 हिजरी है ये। उससे पहले आप 53 साल मक्का में रहे, तो टोटल मिलाकर के 1500 सालाना ये जश्न यौम विलादत है। इसका ख़ास पैगाम अमन है, सुकून है, चैन है।
इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सी। तुम में से कोई भी इंसान पक्का सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो जाहिर सी बात है, हर इंसान का नेचर है, फितरत है। हर इंसान ये चाहता है कोई मुझे बुरा भला ना कहे, हर इंसान चाहता है कोई मेरी बुराई ना करे, मेरी चुगली ना करे, मेरे माल की तरफ निगाह उठा के न देखे, मेरी इज्जत की तरफ निगाह ना उठा के देखे। तो इसमें हर इंसान के लिए पैगाम है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इज्जत की हिफाजत हो तो सबसे पहले मुझे दूसरे की इज्जत की हिफाजत करनी है। मुझे अगर ये पसंद है कि लोग मेरे माल की तरफ नज़र उठा के न देखें तो सबसे पहले मुझे ये चाहिए कि मैं दूसरे के माल की तरफ निगाह उठा के ना देखूं। अगर मुझे ये पसंद है कोई मेरी बहन बेटी की इज्जत पर हाथ न डाले तो सबसे पहले मेरे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि मैं किसी की बहन बेटी की तरफ आंख उठा करके ना देखूं। इस तरीके से जब मुआशरे में ये बात फैलेगी, हर इंसान दूसरे का सम्मान करेगा, दूसरे की इज्जत करेगा और जो जो चीज़ें अपने लिए पसंद करता है वही दूसरों के लिए पसंद करेगा। तो इससे पूरी सोसाइटी, पूरा मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा बन जाएगा और दुनिया से बुराइयों का खात्मा हो। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां जिले में लोकतंत्र के एक अहम अध्याय की शुरुआत हुई है। जहां जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह जिला पंचायत सभागार में विधिवत रूप से संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे डीडीहाट विधानसभा के विधायक बिशन सिंह चौहान, जिन्होंने नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दी और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। कार्यक्रम के बीजेपी के जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी और वरिष्ठ नेता केदार जोशी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अध्यक्ष और सदस्यों ने जनहित में काम करने और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनता, प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिससे समारोह को एक भव्य और उत्साहजनक रूप मिला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में सरकारी राशन वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जा रहे नमक में मिलावट को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नमक में रेत और मिट्टी के कण होने का दावा किया गया है। यह नमक सरकारी ब्रांडिंग के साथ वितरित किया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें भी छपी हुई हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रदेश भर में हड़कंप मच गया और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को द्वारा तथ्यात्मक जांच की जा रही है और यदि मिलावट की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर हल्द्वानी से है, जहां बीजेपी और हिंदूवादी नेता विपिन पांडे पर दर्ज मुकदमे की कार्रवाई के खिलाफ मुखाग्नि थाने का घेराव किया गया। विपिन पांडे ने आरोप लगाया कि पुलिस ने द्वेष भावना से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रदर्शन में वह व्यक्ति भी शामिल था जिसके नाम से मुकदमा हुआ है और वह भी विपिन पांडे के साथ मौजूद था। विपिन पांडे का कहना है कि नैनीताल पुलिस जानबूझकर इनके खिलाफ मामला दर्ज कर रही है, जबकि शिकायतकर्ता खुद उनके साथ है और एक्सीडेंट नहीं हुआ। उनके पास घटना का स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। बावजूद इसके पुलिस मुकदमा रद्द नहीं कर रही। दूसरी ओर क्षेत्र पंचायत सदस्य नीना पांडे ने अपने पति विपिन पांडे को फंसाने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने भी पुलिस को पत्र लिखकर मुकदमा हटाने का अनुरोध किया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और वो समाज में हो रहे अवैध शराब है या छोटी मोटी बड़ी कोई भी घटना है, उनको हमेशा समस्याओं को हमेशा क्षेत्र में उठाते हुए आए हैं, जिसके कारण ये नैनीताल एसएसपी महोदय मेरे पति से द्वेष रखते हैं और उन पे झूठे मुकदमे करते हैं
और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसे सक्रिय आदमी के साथ इतने ऐसे झूठे मुकदमे हो सकते हैं तो आम जनता पर क्या बीतती होगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य है मीना पांडे, मेरी पत्नी है और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि हैं और क्षेत्र की जनता, इनके द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि हमेशा क्षेत्र की जो भी चाहे शराब से रिलेटेड समस्या हो चाहे बाकी हो, हमेशा हम करते आए हैं। उसके बदले में पुलिस द्वारा जो द्वेषपूर्ण रवैया पिन पांडे के साथ यानी कि मेरे साथ अपनाया जा रहा है, जिसमें झूठे मुकदमे लगाकर मुझे घर बैठाने, मेरे राजनीतिक हत्या और यहाँ तक ऐसा ना हो कि कोई और बड़ी साजिश नैनीताल एसएसपी द्वारा रची जा रही हो, तो इन सब चीजों के लिए आज थाना मुखानी का घेराव किया गया और उसमें 72 घंटे का समय भी जनप्रतिनिधि और हमने दिया है कि 72 घंटे में हमें इस चीज का न्याय चाहिए। जिस व्यक्ति ने झूठी एफआईआर करवाई है। खबर देहरादून से है, जहां राजभवन में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विशिष्ट अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश के 16 उत्कृष्ट शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षकों को यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी द्वारा 2024 में की गई घोषणा के अनुसार पुरस्कार राशि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। खबर रुड़की से है, जहां खानपुर के लढौरा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित चिकित्सा संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमेश कुंवर ने बालाजी मेडिकल स्टोर से कार्रवाई की शुरुआत की, जहां अवैध एक्सरे मशीन मिली। इसके बाद चौहान एक्सरे सेंटर, ग्लोबल हॉस्पिटल के अल्ट्रासाउंड सेंटर और ढंडेरा स्थित मान्या अस्पताल को सील कर दिया गया है। कार्रवाई की सूचना मिलते ही संचालक शटर गिराकर फरार हो गए। आगे बस आधा किलोमीटर। उत्तराखंड के कोटाबाग ब्लॉक से पंचायत राजनीति का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने संगठन की अध्यक्ष दीपा ढोंडियाल को पंचायत बैठक में मंच पर स्थान न दिए जाने को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। नाराज सदस्यों ने खंड विकास अधिकारी के नाम एक ज्ञापन, एडीओ पंचायत विनोद भट्ट को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें साफ कहा गया है कि यदि अगली बैठकों में अध्यक्ष को मंच पर स्थान नहीं दिया गया तो वे बैठकों का बहिष्कार करेंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत गठित किया गया है, जिसमें 17 सदस्यों की सर्वसम्मति से दीपा ढोंडियाल को अध्यक्ष बनाया गया है। सदस्यों का कहना है कि जिस प्रकार अन्य जनप्रतिनिधियों को मंच पर बैठाया जाता है, उससे सम्मान और स्थान की मांग संगठन अध्यक्ष के लिए की जा रही है। हम क्षेत्र पंचायत सदस्य करीबन 17 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिन्होंने दीपा दीदी को अपना क्षेत्र पंचायत सदस्य का संगठन का पद दिया है और इन्होंने हमारा ज्ञापन वापस ले लिया और हम सभी ये चाहते हैं कि ये हमारे लिए मंच पर बैठे। अगर ये नहीं इन लोगों ने माना तो फिर हम आगे की जो भी बीडीसी की बैठक होंगी हम उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे और उसका विरोध करेंगे। मेरे को जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया था क्षेत्र पंचायत संगठन का और हमने वो ज्ञापन जो है यहाँ वीडियो साहब को दिया था। उसके बाद कई अन्य लोगों ने यहाँ आके विवाद किया कि जो है ये गलत है और मैं कहती हूँ कि जो सांसद प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि बन के आए वो भी अपना जियो दिखाएं। हमने तो अपना जियो दिखा दिया और हमने आज ज्ञापन भी दिया। ये बहुत गलत बात है। सदन में जो है हमको बैठने की अनुमति दी जाए थी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की, उसमें जो है मुझे मंच पर बैठने नहीं दिया और इसलिए मैं कहती हूँ कि मंच पर जो है सांसद प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि भी मंच पर नहीं बैठ सकते। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।